नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार में सियासी हलचल जो है वो तेज है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम के साथ आज नजर आए, सम्राट चौधरी के साथ। फोटो पहले देख लीजिए, विजुअल्स देख लीजिए। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो है वो नजर आ रहे हैं एक साथ। इन दिनों जो है वो नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा चल रही है और रीगा मिल पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और दूसरी ओर हो क्या रहा है सियासी रूप से बिहार में? हो ये रहा है, हल्ला तेज है कि बिहार में सरकार पलटने वाली है, सलटने वाली है। होना क्या है हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए मनेर के आरजेडी के सीनियर विधायक भाई वीरेंद्र का बयान। इस बयान ने सनसनी मचा दी है। भाई वीरेंद्र सीनियर नेता हैं आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में से एक हैं। कोई नए नवेले विधायक, कोई नए नवेले प्रवक्ता नहीं है, ठीक है। भाई वीरेंद्र, और भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है। पहले उनका बयान सुनिए आप, उसके बाद हम आपको बताएंगे होना क्या है बिहार में। भी संभव है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता देखिए, है? खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर, सुना आपने, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, वो भाई वीरेंद्र जो है वो नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं कि आप इस साइड आ जाइए। इस साइड बोले तो महागठबंधन के साइड। इस वक्त इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए रोहित कुमार होंगे। रोहित, क्या लग रहा है ये जो बीते 10-15 दिनों से जो बिहार में हो रहा है? पहले जो बिजनेस कॉन्क्लेव होता है, नीतीश कुमार आते नहीं, उससे पहले अमित शाह का बयान आता है, उसके बाद तबीयत खराब हो जाना, उसके बाद थोड़ी सी ऐसा दिखा कि बीजेपी नेताओं के साथ दूरी, आज दूरी मिटती हुई दिखी। सम्राट चौधरी के बगल में है नीतीश कुमार के। कल विजय सिन्हा का वो बयान, मतलब कि ओवरऑल क्या लग रहा है, मतलब कि हो क्या रहा है बिहार में? और क्या एक सवाल यह है कि क्या बिहार में सरकार पलटते पलटते गवर्नर जो है वो बदल गया, कि हो क्या रहा है? नहीं, देखिए सरकार पलटेगी नहीं, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले हुआ क्या? पहले हुआ ये कि देखिए अमित शाह को कोई जरूरत नहीं थी नीतीश कुमार के सवाल पर चुप्पी साधने की। वो कह सकते थे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जब होगा तो उनके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अमित शाह ने चुप्पी साधी। देखिए ये बात हमेशा से अंदर खाने से खुले तौर पर कही जाती रही है कि नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अमित शाह से नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 2017 के बाद से लगातार हुआ है। मतलब जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी केंद्र में आई है 14 में, और उसके बाद 17 तक, क्योंकि महागठबंधन बिहार के अंदर था। 17 में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं पहली बार और फिर से आ जाते हैं वो बीजेपी के साथ में। फिर सरकार 20 में चुनाव साथ में लड़ा जाता है, फिर वो 22 में पलटते हैं और उसके बाद फिर जो है 24 के एंड पहले जो है 17 महीनों की सरकार रहती है और उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो फिर से बीजेपी के साथ चले जाते हैं। अमित शाह हर बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब 2015 का चुनाव हुआ था देवांशु जी, अगर आपको याद हो बिहार का चुनाव, तो उस वक्त एक बयान था मोहन भागवत का आरक्षण के मुद्दे पर। उसी एक चुनाव ने बीजेपी की, जिसकी लहर कही जा रही थी 15 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उस एक बयान ने बीजेपी को मतलब कि नंबर 3 की पार्टी बना दी, जो नंबर 2 पे रही। तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है इमर्ज करके आई, बड़ी पार्टी बनी, नीतीश कुमार के साथ सरकार पहली बार बनी। और उसके बाद से ही हर चुनाव के पहले इस तरह के बयान, मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझ करके एक तरीके से कहें कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं। क्योंकि अब लड़ाई देखिए क्या होने वाली है बिहार में आने वाले कुछ महीनों में। बड़ा भाई कौन बनेगा? नीतीश कुमार अब तक बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी ने अपने कोटे की सीटें जो है वो मुकेश सहनी को दी थी और नीतीश कुमार ने अपने कोटे की सीट जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थी, और ऐसे ही बिहार में चुनाव हुआ। अब क्योंकि देखिए अब अमित शाह का बयान आया, उसके बाद अचानक से 3 दिन तक बिहार में पूरा तमाशा चलता रहा इस पर कि नीतीश कुमार जो है, अमित शाह ने एक तरीके से इशारा कर दिया और उनकी स्थिति एकनाथ शिंदे जैसे होने वाले, जहां पे अभी हाल ही में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और उसमें एनसीपी और शिवसेना शामिल है। क्योंकि बीजेपी जब शिवसेना टूटी तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना, देवेंद्र फडणवीस वहां डिप्टी सीएम हुए, और बिल्कुल उलट तस्वीर वहां पर है। तो वैसे ही स्थिति बिहार में ना बन जाए, इस पर चर्चा होना शुरू हो गई। इसको हवा देने का काम जो है, जो भाई वीरेंद्र का जो बयान सुना रहे हैं, वो आरजेडी के नेता कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ये तय बात है। और बिहार की राजनीति में तो कम से कम यही हो रहा है। पिछले जो
3 बार नीतीश कुमार का पलटना हुआ है, या इसको पलटासन कह लीजिए, पलटना मजबूरी जो भी है, नीतीश कुमार भी अब हर मन से ये कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं एनडीए के साथ अब रहेंगे, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार गलती नहीं होगी। लेकिन नीरज जी यहाँ पे मैं काटूंगा, आप कह रहे हैं ना कि नीतीश जी कह रहे हैं कि अब गलती हो गई वहां नहीं है, लेकिन बीते 15 दिनों का ये बयान नहीं है, 15 दिन के पहले ये बोला कर रहे हैं, 15 दिन नहीं, परसों का भी बयान है मुख्यमंत्री का, परसों भी ये बयान दिया नीतीश कुमार ने। मैं वही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार को अपने वोटरों को, क्योंकि अब तो खेल ये जो है वोट बैंक की शिफ्टिंग का है। अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक बीजेपी का शिफ्ट होता है और बीजेपी वाला शिफ्ट ना हो तो नुकसान किसका है? जदयू का होगा। तो नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के ओवरऑल कार्यकर्ताओं को इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम पलटेंगे नहीं। लेकिन अमित शाह का बयान आना, उसके तुरंत बाद जो है कहें कि तमाम बड़े जो नेता हैं वो दिल्ली में मीटिंग होती है 3 दिनों की, वहाँ एक वहाँ पे बड़े से रिसोर्ट के अंदर में, उस मीटिंग के बाद तमाम नेता बिहार पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि भाई मतलब नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। ये बात अमित शाह भी कह सकते थे, अमित शाह कहते तो बात का बड़ा असर होता, ये विवाद ही नहीं पैदा होता। तो पहले विवाद पैदा करके एक तरीके से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को एक तरीके से स्पेस देने की कोशिश हुई कि वो आखिर वो खिचड़ी कौन सी पका रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो है बीजेपी ने की। ये निकल के बात सामने, क्योंकि देखिए बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में ये आपको भी पता है कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, इन सबके बीच में बात हो चुकी है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी जेडीयू में बॉन्डिंग है, ये बस एक सियासी खेल खेला गया तेजस्वी को डाइवर्ट करने के लिए। तेजस्वी डाइवर्ट करने के लिए नहीं, तेजस्वी की उस घोषणा को डाइवर्ट करने के लिए जो माई बहन योजना, मान योजना का है। तो क्योंकि अब चर्चा उस तो हो नहीं रही उस पर, अब चर्चा क्या बिहार में हो रही है कि भाई सरकार किसकी बनेगी, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं क्या? तो आपने जो एक बड़ा एक तरीके से कहें कि एक योजना जिसको आप चुनाव के पहले लेकर के आए कि तेजस्वी यादव ने 20 के चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया पहले कदम से, वो इतना हिट हुआ कि एनडीए को उसी लाइन पे आना पड़ा। तो तेजस्वी यादव पे एजेंडा फिर उसी लाइन को सेटल ना कर दे और नीतीश कुमार की यात्रा है और उस यात्रा का के फोकस में महिलाएं हैं, तो उस यात्रा को डाइल्यूट करने के लिए एक तरीके से कहें कि ये जानबूझ करके कहवाया गया। और देखिए, और बड़े नेता से कहवाया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है हम बोल रहे हैं, रोहित कुमार बोल रहे हैं, और यही जो है वो होना है। देखिए पूरे मुद्दे को बीजेपी जेडीयू ने इंटरनल तौर पर डाइवर्ट किया। देखिए 14 दिसंबर को जो है वो तेजस्वी यादव बिहार के दरभंगा में ऐलान करते हैं कि वो माई बहन योजना लाएंगे, जिसमें कि महिलाओं को जो है वो 2500 रुपये प्रति माह अगर वो सीएम बनते हैं तो देगा। और इसके बाद जो है, और माहौल जो पहले बना दिया था उन्होंने, बेगूसराय में बनाया था कि पहली बार बताया था कि वो इस तरह की योजना लाएंगे। उसके बाद जो रोहित बता रहे हैं और जो सही में ये हमारे पास इंटरनल तौर पर फीड है कि जेडीयू और बीजेपी में कोई खटपट नहीं है, ये एक सियासी चाल था, एक सियासी चक्रव्यूह था जिसमें कि तेजस्वी यादव को फंसाया गया, तेजस्वी यादव को डाइवर्ट करवाया गया। सरकार यहाँ पर, अगर मैं गलत बोलूंगा रोहित आप टोकिएगा, बदलनी नहीं है, नहीं कुछ नहीं होना है, सियासी चाल है जो चली जा रही है, जिसमें ट्रैप हो गया तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी क्या कह रही है? नीतीश कुमार को ऑफर दे रही है। नीतीश कुमार तो आने ही वाले नहीं है। हाँ। ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया है। देखिए सीट शेयरिंग की बात पहले ही हो चुकी है। हाँ। ये सब तय है। चिराग पासवान का ये कहना कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, चिराग पासवान का ये कहना कि हम 2030 के लिए चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ पहले से था। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो मास्टर स्ट्रोक चला उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक तरीके का कहें कि इंटरनल तमाम एनडीए के दलों की, देखिए बहुत मीटिंग हुई है देवांशु, और ये जो मीटिंग हुई थी संजय झा के घर पे जो मीटिंग हुई थी एनडीए, और ये लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है। और उसके बाद बिहार के में 2 खबरें हैं। मतलब अगर आप पिछले एक हफ्ते की खबर निकाल के देखें तो 2 खबरें बिहार में प्रमुखता से। हाँ। एक अमित शाह का बयान, उसके बाद की सियासत, दूसरी खबर है बीपीएससी की। हाँ। तीसरी कोई खबर ही नहीं है। हाँ। जो खबर तेजस्वी यादव बनाना चाह रहे थे उस यात्रा के सहारे, महिलाओं से मिल रहे हैं, सीधे संवाद कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको अश्योर कर रहे हैं कि हम आएंगे 2500 रुपए देंगे। वो भीड़ में गुम हो गई, खबरों की भीड़ में गुम हो गई, ये घुमा दी गई है, मतलब इसको किडनैप कर दिया गया इस योजना को। और बहुत शातिर तरीके से बीजेपी एनडीए ने इसको किया है जानबूझ करके। देखिए ना अमित शाह कच्चे खिलाड़ी हैं, ना नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी, और सब कुछ किया गया जानबूझ करके। नीतीश कुमार बीमार हुए, नीतीश कुमार नहीं गए, नीतीश कुमार को छोड़ने बीजेपी के नेता एयरपोर्ट नहीं गए, नीतीश कुमार के साथ पहली यात्रा में पहले 2-3 दिनों में बीजेपी को बड़ा नेता दिखा नहीं। ये सब कुछ जानबूझ के दिखाया गया। कल का जो बयान है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि विजय सिन्हा ने ऐसे कहा कि बीजेपी की सरकार बने तो यही अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि होगी। कि ये हर पार्टी का अपना एक तरीके से कि उसका अपना अधिकार है। अगर आप किसी पार्टी विशेष से हैं तो आप उस पार्टी
की सरकार तो चाहेंगे ही। चिराग नहीं चाहेंगे क्या मुख्यमंत्री बने? उनकी पार्टी के तो लोग चाहते हैं चिराग अरे उनकी मुख्यमंत्री पार्टी के स्थापना दिवस था, सांसद कह रहे थे, बयान दे रहे थे कि मुख्यमंत्री बने। आरजेडी भले ही नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, लेकिन वो तो यही कहते थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनके नेता, क्योंकि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनका अधिकार है अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना, प्रधानमंत्री बनते देखना, मंत्री बनते देखना, सांसद बनते देखना, ये है, ये अलग विषय है। लेकिन विषय जो मूल है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा देखिए कि पहले से हम लोगों ने कई वीडियोस बनाए हैं, कई खबर दिखाई न्यूज नेशन पे कि नीतीश कुमार की इस यात्रा का मोटो यही है कि वो महिलाओं की बात को, नब्ज को टटोल करके महिलाओं के लिए एक योजना की घोषणा कर सकते हैं और चुनाव के ठीक पहले होगा। तेजस्वी यादव तक ये बात लीक होगी, हमने एक वीडियो में ये भी बताया कि कैसे लीक हुई, कौन लोग थे जिन्होंने लीक किया। तो सरकार की बात लीक हो गई और नीतीश कुमार, क्योंकि अब जब नीतीश कुमार घोषणा करेंगे तब तक तेजस्वी यादव की इस बात को शांत कर देना या खत्म कर देना किसी तरीके से, और इसके लिए स्ट्रैटेजी के तहत में अमित शाह का बयान होता है, एक बड़े मंच पर बयान होता है, उस बयान के बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं, उस बयान के बाद जो है बिहार में खूब इस पर सियासत होती है, उस पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी कह देते हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हल्की बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के कहा ताकि ये चर्चा में बना रहे और तेजस्वी यादव की जिस बात की चर्चा हो रही थी वो चर्चा से गायब हो जाए, और यही हुआ है। और देखिए ओवरऑल इस वीडियो में हमने बता दिया कि होना क्या है, सरकार नहीं बदलनी है, क्यों नहीं बदलनी है, और जो 15 दिनों के भीतर जो घटनाक्रम जो बदल रहे हैं, जो हो कुछ रहा है ना, ये सब कुछ बीजेपी और जेडीयू का इंटरनल तौर पर गेम प्लान था, और गेम प्लान इसलिए था कि तेजस्वी यादव के मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। बात बस इतनी भर है, बात कहने वाले बनाने वाले बहुत कुछ बनाएंगे, लेकिन ओरिजिनल बात यही है, सरकार नहीं बदलेगी। 2025 10 या 11 महीने बाद चुनाव होगा। एनडीए जो है, एनडीए कौन, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम पार्टी और ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। सीन यही है और यही सीन रहेगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।